आपको बता दूं, वक्फ बोर्ड पर करप्शन के आरोप लगे थे। नवाब मलिक के मंत्रालय के तहत था वक्फ बोर्ड। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नवाब मलिक इस वक्त कानूनी कार्रवाइयों को झेल रहे हैं। पूर्व ट्रस्टी की दावों के आधार पर ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। पैसों के लेन देन और तमाम चीजों को किया जाता था। हर एक चीज अब दस्तावेजों के रूप में भी सामने आ रही है। लिहाजा टाइम्स नाउ नाउ भारत आपको वो दस्तावेज बताएगा। 20 अगस्त को चिट्ठी लिखी गई थी। कुछ हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि यहां पर क्या वो चिट्ठी लिखी गई थी। तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वो शिकायत क्या दर्ज की गई थी। ये शिकायत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ साफ हो जाएगा। फिर मैं शिवसेना प्रवक्ता के पास जाता हूं। इसमें अगर आप ये पैरा 2 यहां से अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, बड़ा कब्रिस्तान एट मरीन लाइन्स इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ जामा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट टिल 2016 इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट एनी ओटा, यानी कि ब्यूरियल स्पेस इसमें कोट किया गया है इन द बड़ा कब्रिस्तान, यानी कि यहां पर 2016 तक कोई भी जगह लेना बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन यहां पर चीजें कुछ इस तरह से हुई कि तमाम जो घटनाक्रम थे वो बदलते हुए नजर आए और याकूब मेमन की जो कब्र थी उसे ग्लोरीफाई तक कर दिया गया। शिवानी, ये जो शिकायत चिट्ठी हमने अपने दर्शकों को दिखाई, इसमें कौन से बिंदुओं को अंकित किया गया, प्लीज बताइए। देखिए, फिलहाल इस शिकायत बिंदु की अगर बात की जाए तो ज्यूरिडिक्शन की बात हो रही थी कि ये कानूनी प्रक्रिया के बाहर की चीज़ होगी। दूसरी चीज़ उन्होंने इस एप्लीकेशन में अपनी कंप्लेंट के अंदर दर्ज कराते हुए कही है कि उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। तीसरी चीज़ ये है कि ना सिर्फ एक बार ये भी हुआ था कि टाइगर मेमन द्वारा तो धमकी उनको आई ही थी, लेकिन इसके साथ साथ याकूब मेमन द्वारा भी कई बार पहले उनके परिवार द्वारा भी किसी तरीके के अन्य कॉल जो है वो किए गए थे। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि किस तरह से डी गैंग के जो लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो है इस बात को कहीं ना कहीं तरीके से बताया जा रहा है कि ये जो पूरी ज़मीन है, जो पूरी लैंड है, वो उनको दी जाए। हमने ये भी दिखाया था कि किस तरह से 2021 में भी याकूब मेमन के एक करीबी दोस्त ने ट्रस्ट को एक लेटर लिखा था जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी कि जिस तरह से उनकी कब्र है उसको पक्का किया जाए, उसको रीडेवलपमेंट करने की परमिशन मांगी गई थी। हालांकि उसको लेकर भी जो ट्रस्ट है उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने ये कहा था कि इस चीज़ को लेकर वो फिलहाल किसी भी तरीके की परमिशन नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने इसमें ना सिर्फ एक या दो व्यक्तियों को बल्कि वक्फ बोर्ड को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, डिप्टी कमिश्नर को, असिस्टेंट्स को, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन, आपको मैं बता दूं एलटी मार्ग वो पुलिस स्टेशन है जो कि फिलहाल इस पूरे प्रकरण को इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है। उन्हीं के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो हैं इस पूरे प्रकरण में भी ध्यान दे रहे हैं और जिस तरह से कई मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी ये पूरे बाकायदा लेटर लिखे गए थे। आपको बता दें कि इलीगल ट्रांसफर ऑफ ओथा जो उनका जो नंबर था वो और 5 लाख रुपए की कीमत कैश के रूप में आपको बता दें कि वो दी जा रही थी, जिसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि अंजुम AR मेमन मर्चेंट जो है और फेराज AR मर्चेंट जो है वो ओरिजिनली इस चीज़ का ट्रांसफर चाहते हैं, उस पर अपना हक चाहते हैं विदाउट फॉलोइंग आर प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यानी कि इस लेटर में साफ लिखा गया है कि इलीगल ट्रांसफर करना चाहते थे, 5 लाख रुपए की कैश की डील करना चाहते थे और हमारा जो लॉ है, हमारा जो प्रोसेस है उसके खिलाफ जाकर ये सारी चीजें जो है मेमन परिवार के ये 2 व्यक्ति करवाना चाहते थे।